सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर विद शिवांग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा यूनिट थर्ड है, जिसे हम कह सकते हैं चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है टू सोल्यूशन। अगर आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल या कोई भी बोर्ड से रिलेटेड या कोई अदर न्यूमेरिकल चाहिए कोई भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि हमें ये न्यूमेरिकल चाहिए। सो हम वीडियो ज़रूर उस वीडियो पे अपलोड करेंगे, न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, हम यहाँ पे चैप्टर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, हम कुछ टॉपिक्स जो हैं इसके वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक्स ये हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्यों बना, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और ये केमिस्ट्री में ही क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि क्या क्या इस चैप्टर में है। फिर पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स की होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पार्ट है। हम इसके 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 दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो इसका डैनियल सेल, इसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल पढ़ेंगे। बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ज़्यादा हम लोग जब अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वगैरह, जितने भी लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें ये सेल यूज़ होती है। आपके फिजिक्स में यूज़ होगी। सो मॉडिफाइड डैनियल सेल, अब डैनियल सेल पहले प्रीवियस टाइम में पास्ट टाइम में कैसी आती थी, अब इसको मॉडिफाई करके कैसे आया है। अब इस सेल को डैनियल सेल को बनाने में एक एलिमेंट यूज़ होता है विच इज़ है साल्ट ब्रिज। उस साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और व्हाट हैपन अगर हम साल्ट ब्रिज को हटा दें तब क्या होगा। डैनियल सेल से व्हाट हैपन इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन अ डैनियल सेल। फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सो गैस, इस पूरी टॉपिक को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वीडियोस हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। सो गैस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम डाल देते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लगाते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कभी अपना रिमोट यूज़ करते होंगे, आप घर में अपना रिमोट यूज़ करते होंगे, तो उसमें जो रिमोट कैसे वर्क करता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम अपना रिमोट उठाएं, रिमोट में एक तार लें और उसको रिमोट में लगाएं और स्विच हमने उसमें लगा दिया बोर्ड्स में जहाँ से करंट आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ा, एक ऐसी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी जो कि स्टोरेज यानी उसको एनर्जी को स्टोर करते रखे और जब हमको ज़रूरत पड़े तो वो हमें प्रोवाइड करा सके। तो जनरली इसको हम एक ब्रीफली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम सेल कहना। जैसे जनरली हम सेल यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, और कभी मोबाइल में बैटरीज होती हैं, और जनरली इन्वर्टर्स होते हैं, और रिमोट में बैटरीज हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत भी जगह है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। हर जगह तो हम इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हम सेल वेल यूज़ करते हैं, देखिए जो जितनी साइंस जो है हमारी जो साइंस है क्या है, जो आसपास की जितनी भी सराउंडिंग चीज़ें हैं वही तो साइंस है। अब देखिए जो सेल वेल है ये सब हमारी सराउंडिंग की चीज़ें हैं। अब हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनकी जो बेसिक अब और डीप में पढ़ेंगे कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, ये सेल है कैसे वर्क करता है, ये कैसे अरेंज होती हैं, हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम आप डिवाइस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो उससे कुछ हो, या डेवलप हो, या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हो, उस वो हम डिस्कस करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और सेल्स क्या हैं, सेल्स कैसे वर्क करती हैं और मॉडिफाइड सेल्स कैसी आई। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे जो कि सेकंड पार्ट है, वो कैसा है। फिर हम बैटरीज पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कशन करेंगे और उनमें जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, यही तो केमिस्ट्री है। अब इसी चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। जनरली जो होती इलेक्ट्रोकेस्ट, अब यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे कि द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर हैं हमारे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट इज हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर गैल्वेनिक और वोल्टैक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक और वोल्टैक सेल, बात एक ही है। और यहाँ पे हमारा दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जनरली फ्रेंड्स हम ये डिस्कशन करेंगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक एंड वोल्टैक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तो जनरली जान लेंगे पर हमारे अभी भी कोर्स में है नहीं, और इलेक्ट्रोलाइसिस। सो गाइस हम यहाँ पे दो टॉपिक अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि ये टॉपिक्स क्या हैं और इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल और ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम डिस्कशन करेंगे। सो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इतना जान लिया, हम डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक के बारे में। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, सेल्स कैसे वर्क करती हैं, सेल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यही सब हम डिस्कशन करेंगे। सो ये दो टॉप कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा हम जानते हैं हमारा चैप्टर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हम यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with, जो किसके साथ डील्स करती है, हम यहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। डील्स करती इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस, और केमिकल एनर्जी के साथ कह सकते हैं टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। सो फ्रेंड्स हम इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच जो डील्स करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, अगर आप नहीं जानते, क्लास 11th आप नहीं पढ़े हैं तो डोंट बी वेयर, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सो फ्रेंड्स आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा।
सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स में हमारी यहाँ पे रिएक्शंस होकर के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे होते हैं जो सॉल्यूशंस के बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के, जनरली इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, करंट कब फ्लो होता है, करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये जस्ट लाइक जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जस्ट अपोजिट उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जस्ट अपोजिट उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में रिएक्शंस होकर के चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज क्या होती है, फ्लो होते हैं। जिस कंडीशन से चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो यही रिएक्शंस होती हैं सेल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यही रिएक्शंस होती हैं। जब अब देखिए इसमें रिएक्शंस हो रही हैं, एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा है, इसीलिए केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ये केमिस्ट्री टॉपिक रिलेटेड है। तो अब हम पढ़ेंगे ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, जो हमारी जो सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल कैसे बनाई जाती हैं, कैसे रिएक्शंस होती है, किन कौन से कंसंट्रेशन पे लेते हैं। तो इस चैप्टर में यही टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि मैंने आपको आई होप अच्छे से समझा दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब आप इसको अच्छे से जान गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, कि ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो रेडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करे तो और भी डिफाइंड इसे हो सकता है, लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप से होती हैं। केमिकल सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप की होती हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप की होती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स की होती हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये एक हमारी है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टैक सेल। वोल्टैक सेल, गैल्वेनिक सेल कैसे अरेंज होती है, कैसे बनती है, कैसे रिएक्शंस होती है, कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको सब बिल्कुल डीपली वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। सो अब एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो टाइप की सेल होती हैं। इसको पहले हम इसको डिस्कस कर देंगे, इससे जुड़े सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये कौन टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो आज हम इस पूरे पार्ट 1 में हम इसी के बारे में बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, और फिर फर्दर टॉपिक की बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, मैं हेडिंग लगाते हैं गैल्वेनिक सेल। सो फ्रेंड्स, में स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन लिख के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल cell is a device in which chemical energy is converted into electrical
एनर्जी। सो फ्रेंड्स, इस गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी सेल है जिसमें हम लोग केमिकल्स एनर्जी, मतलब हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं, केमिकल्स एनर्जी, जनरली हम क्या करते हैं, केमिकल्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने एक सोल्यूशन लिया, एक बीकर में हम लोग सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया जो कि किसका है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन लिया, तो इस सोल्यूशन से हमने क्या किया, ये जनरली एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसे जनरली क्या किया, हमने रिएक्शंस कराया, इसमें एक इलेक्ट्रोड हमने डाला, एक इलेक्ट्रोड डाला जो कि कॉपर का है, जो कि इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है, कॉपर का है, ठीक है। सो इससे जो हमने ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर सकता है, इसके हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, जो भी पॉजिटिव करेक्टर इस पर कुछ भी डेवलप कराया, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं इस पर, तो जनरली इसके इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करा रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड से, और बाया दिस इलेक्ट्रोलाइट। सो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर डेवलप कर रहा है। तो इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, वायर में हम जो हमारा वायर है, जो भी हम मेटालिक वायर यूज़ कर रहे हैं, इसके रिएक्शन से जो क्या हो रहा है, मेटालिक वायर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। सो इसीलिए इसी मेथड से तो हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है इन विच जिसमें केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी को, जहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जहाँ पे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट में समझने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पे हम लोग केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें, केमिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल। वो कैसे, कौन सी सेल होती है, गैल्वेनिक सेल होती है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो गाइस, यही हमारा था एक फर्स्ट टॉपिक गैल्वेनिक सेल का। अब हम डिस्कशन करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो देखो मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया कि गैल्वेनिक सेल का वर्क क्या होता है और कैसे ये वर्क करती है। तो इसका वर्क क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे हम लोग को बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जो सेल्स का है अरेंजमेंट, उसको ईजिली कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ छोटे अमाउंट में चाहिए कहीं भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मान लीजिए हम कहीं कैमरा से फ़ोटो खींचने गए, तो आपको वहाँ मान लीजिए ट्रेवल करने गए, तो आपको कम इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, तो आप क्या कहीं से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे लगाएंगे, डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट लगाएंगे। तो आपको एक बैटरी की ज़रूरत है जो कि कम ईएमएफ आपको प्रोवाइड करे। तो वो कम ईएमएफ आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड कराएगा बैटरी। सो इसीलिए बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होता है, बैटरीज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। वही केमिकल रिएक्शन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया ये वर्क कैसे करती हैं। अब मैं विद एग्जांपल, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल। अब मैं उसको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंजमेंट होता है, फिर उसके बाद भी मैं समझाऊंगा इसमें वर्क क्या होता है, बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। तो अब इसके हम बात करते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल तक हम चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दें, जो कि होता है हमारा हाल्फ सेल। तो इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसमें टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते हैं, और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड डालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ टॉपिक नए होंगे, तो जितना ध्यान लगा के पढ़ेंगे आपको उतनी जल्दी ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप इसको रिवीजन के लिए चैप्टर देख रहे हो, तो आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़िएगा कि जो नए नए टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो टर्म हैं क्या, कहीं आप पढ़ें तो भूल ना जाएं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड।
सेम इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस भरे होते हैं और ये जनरली ये जो कनेक्टेड होता है साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता है। साल्ट ब्रिज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराता है। ठीक है, और ये जो कनेक्ट होते हैं मेटालिक वायर से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होता है? मेटालिक वायर से। तो ये कनेक्ट होता है मेटालिक वायर से। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, आधी रिएक्शन इसमें होती है, आधी रिएक्शन इसमें होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाल्फ सेल रिएक्शन। इसीलिए हर एक को हम इसमें 2 अरेंजमेंट्स होते हैं, आधी रिएक्शन इसमें होती है, आधी रिएक्शन इसमें होती है, इसीलिए हम हर दोनों को बोलते हैं हाल्फ सेल रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं हाल्फ सेल रिएक्शन और इसे भी हम बोलते हैं हाल्फ सेल रिएक्शन। इसे भी हम बोलते हैं हाल्फ सेल रिएक्शन। सो आधी रिएक्शन इसमें होती है, आधी रिएक्शन इसमें होती है। इन दोनों में से किसी एक में होता है ऑक्सीडेशन और इन दोनों में से किसी एक में होता है रिडक्शन। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। सो फ्रेंड, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। सो इस पूरी सेल में आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन होती है, तो इस पूरी सेल में रिएक्शंस होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरी सेल में रिएक्शंस होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो अब इस गैल्वेनिक, अब ये हम पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, ऐसा कुछ गैल्वेनिक सेल होती है। मैंने आपको हिंट दे के इमेजिनेशन सोचने की आपको क्षमता प्रोवाइड कराई है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका एग्जाम्पल जो कि है डैनियल सेल। सो फ्रेंड्स, अब हम हेडिंग लगाते हैं डैनियल सेल। हम लोग हेडिंग लगाते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ब्रीफली, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए वरना आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आपका ये क्लास 12th है, स्टैंडर्ड बोर्ड से ने भी कहते हैं। सो आप लोग सीनियर हो, इसे बिल्कुल भी गलत तरीके से, मतलब बिल्कुल ऐसा ना हो कि ध्यान दे के नहीं पढ़ रहे, सिर्फ वीडियो देख रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली पढ़ने की कोशिश करिएगा। सो मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, एक बीकर हमने ये लिया। सो फ्रेंड्स, और एक बीकर हमने ये लिया। ठीक है, हमने एक बीकर ये लिया। इसमें एक डैनियल सेल में क्या होता है, एक जिंक की रॉड होती है, एक कॉपर की रॉड होती है। सो हमने यहाँ पे एक जिंक की रॉड ली, जिंक की, और यहाँ पे एक ली कॉपर की रॉड। तो इसको हमने, देखिए अब यहाँ पे हम इसको हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। सो यहाँ पे हम भर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखिए हम इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं और इसको अरेंज करते हैं हम एक साल्ट ब्रिज से। इसको हम अरेंज करते हैं साल्ट ब्रिज से। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं मेटालिक वायर। यहाँ पे हमने लगाया एक मेटालिक वायर, इसे साल्ट ब्रिज बोलते हैं। अगर हम इसमें हम भरते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरते हैं। यहाँ पे हम क्या भरते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे हम भरते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। सो गाइस, यहाँ पे जिंक सल इस वाल पे, और जहाँ पे जिस इलेक्ट्रोलाइट पे हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन भरेंगे वहाँ पे हम जिंक की रॉड यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम किसकी रॉड यूज़ करेंगे, जिंक की। किसकी रॉड यूज़ करेंगे, जिंक की। इसको हम लोग जिंक स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, जिंक स्ट्रिप। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉपर। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए तो किसकी रॉड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉपर की। सो हियर वी यूज़ कॉपर रॉड, वी कैन राइट इट ऑल्सो स्ट्रिप। सो फ्रेंड्स, और ये जो हमारा है इसे हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, इसे हम लोग बोलेंगे साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हमारी जो की है इसको अरेंज करेंगे, स्विच कहेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पर रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जहाँ पर रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जहाँ पे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव कैरेक्टर को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव कैरेक्टर गेन करे, वहाँ होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, लियो और गेर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो और गेर, ठीक है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। सब फॉर्मूला है। सो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लूज करता है वो इस वायर ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ से इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होता है। सो ये कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ले लेता है। सो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन होता है, गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसीलिए रिडक्शन कर लेता है, इसीलिए क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ये रिडक्शन कर लेता है। सो हेयर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जस्ट उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब यही इसे हम बोलते हैं हाल्फ सेल और इससे बोलेंगे हाल्फ सेल। तो एक हाल्फ सेल जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, एक हाल्फ सेल होती है उसमें रिडक्शन होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो कैसे होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो इस साइड होता है, यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ जो हमारे लेफ्ट साइड होता है हमारे, वो एनोड होता है, यानी एनोड होता है हमारे यहाँ पे। यानी जो जिंक होता है वो एनोड डेवलप करता है, जो कॉपर होता है वो कैथोड डेवलप करता है। कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब नेगेटिव, ठीक है। इससे ध्यान रखिए, एनोड मतलब नेगेटिव, कैथोड मतलब पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स ये हमारा था डैनियल सेल का स्ट्रक्चर। और मैं बताऊंगा कि एनोड पे रिएक्शन कैसी होती है, कैथोड पे रिएक्शन कैसी होती है। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एनोड यानी जिंक, एनोड यानी जिंक, एनोड यानी जिंक सिर्फ और सिर्फ किसमें, डैनियल सेल में। अभी आप पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि लियो यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक हमें यहाँ पे क्या करता है, जिंक हमारा मान लीजिए प्योर मेटल है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा। इसकी आउटर वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक 2+। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2+ बनाया। और सेम सिमिलरली जो कॉपर होता है वो कैथोड होता है, जो कि करेक्टर में, तो ये करेक्टर में तो नेगेटिव होता है और ये करेक्टर में पॉजिटिव होता है। सो ये जो हमारा होता है ये क्या बनाता है, रिडक्शन। ये जो हमारा क्या करता है, रिडक्शन, ये रिडक्शन करता है। इसलिए यानी गेर यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कॉपर जो हमारा 2+ है वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ लिए जाएंगे, किसके द्वारा लिए जाएंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ करके कॉपर के पास आते हैं। तो ये अब गेन करता है, इसीलिए ये बना लेता है कॉपर। ये देखिए कॉपर बना लिया,
ठीक है। अब ये कॉपर बना लिया, तो ये रिएक्शन होती है एनोड पर और ये रिएक्शन होती है कैथोड पर। तो अब इन दोनों को रिएक्शन मिला करके एक कंप्लीट रिएक्शन मिलती है, इन दोनों को रिएक्शन मिला करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनती है। वो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी हम देखते हैं। वो कंप्लीट रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, हम यहाँ लगा लेते हैं कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। ये थी हाफ सेल की रिएक्शन और ये थी हाफ सेल की रिएक्शन, ठीक है। तो हर एक हाफ सेल पे रिएक्शन ऐसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन कैसी होगी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस फॉर्म्ड जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ऐसी रिएक्शन होती है कंप्लीट रिएक्शन। सो हम इसको अब पढ़ेंगे कि साल्ट ब्रिज की। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो साल्ट ब्रिज होता है इसका क्या फंक्शन होता है और इसमें क्या भरा होता है, या ये सॉल्ट ब्रिज ऐसे क्यों कनेक्ट होता है, अगर ना कनेक्ट करें तो क्या काम चलेगा, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा। तो इन्हीं सब जवाब क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ हम पढ़ेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या है, इसके फंक्शन क्या है, अगर इसको हटा दे तब क्या होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड सेल, मतलब अब देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड अलग अलग है, साल्ट ब्रिज यूज़ करने पड़ा है। अगर हम उठाएंगे तो हमको दो बीकर साथ में चाहिए, 2 बीकर हमको लेके साथ में चलना पड़ेगा। इसमें साल्ट ब्रिज अटैच करना पड़ेगा और अलग से हमको वायर चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए। सो इसके तो कुछ डिसएडवांटेज भी आए, ड्रॉबैक्स भी आए, इसलिए मॉडिफाइड सेल आई, उसके बाद हम उसको डिस्कशन करेंगे। सो हम चलते हैं साल्ट ब्रिज की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज होता क्या है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं साल्ट ब्रिज, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं साल्ट ब्रिज। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पे यूनिट टेस्ट होते होंगे आपके स्कूल में, अगर आपसे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगर टेस्ट लिया जाएगा स्टार्टिंग से, तो ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और सॉल्ट ब्रिज को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, अगर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या हैं। तो ये हम पढ़ेंगे साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले इट्स फंक्शन। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे हमने हेडिंग लगा ली है साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। साल्ट ब्रिज एंड इसके फंक्शन यहाँ पे हमने हेडिंग लगा ली है। सो अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे साल्ट ब्रिज, इसको हम अटैच कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे थे साल्ट ब्रिज हमको कुछ ऐसा अटैच कर रहे थे। तो साल्ट ब्रिज इसलिए हम अटैच कर रहे थे, पहली बात तो इसमें एक सोल्यूशन भरा होता है। सोल्यूशन किसका भरा होता है, KCl का प्लस KNO3 का प्लस K2SO4 का एटसेट्रा। और इसका एक जेलेटिन सोल्यूशन भरा होता है अगर का। किसका भरा होता है जेलेटिन सोल्यूशन, जेलेटिन सोल्यूशन किसका भरा होता है, अगर का, अगर का ये सोल्यूशन बड़ा होता है। सो इतनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता है, मतलब जो नॉन रिएक्टिव होता है। इसके द्वारा क्या होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं, इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आता है और फिर उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रोड अटैच होता है जिंक का, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं। तो जो क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंप्लीट साइकिल बनाते रहते हैं, जिससे जो हमारी होती है साइकिल रुकती नहीं है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होती रहती है। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसा ही हम कुछ पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो the inert electrolyte does not take part in the reaction taking place at electrodes. It also does not react with the electrolyte present in a cell. मतलब जो साल्ट ब्रिज में मैंने आपको जो ये जो सॉल्यूशंस, ये जो कंपाउंड्स लिखाए हैं, इस साल्ट ब्रिज के अंदर भरे रहते हैं और जिसमें ये डुबोए जाते, मतलब इसके बीकर के अंदर से अरेंज किया जाता है, उसमें जो सोल्यूशन भरा होता है इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं और कोई भी रिएक्शन एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करते हैं जो कि सेल को अफेक्ट करे। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखने जा रहे हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साल्ट
साल्ट ब्रिज। अब हमने साल्ट ब्रिज को समझ लिया है, इसका फंक्शन के थ्रू इसका वर्क समझेंगे कि फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो इसके दो ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होते, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ salt bridge। Two important functions of salt bridge are तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आपको मैं लिखाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट हमारा, इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन, इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस from one half cell to another half cell without mixing two solution। ठीक है, इसमें इसने पहला पॉइंट कहा है कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाल्फ सेल टू अनदर हाल्फ सेल विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। मतलब अब देखिए, ये जो साल्ट ब्रिज होता है क्या करता है, हम देख सकते हैं कि इसको जब हम इसमें डुबोते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में, इसमें इसको ऐसे रखते हैं, मतलब डुबोते क्या है, मतलब इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो ये जिंक यहाँ से इलेक्ट्रोड ट्रांसफ़र करता है बाया मेटालिक वायर, तो इसको कॉपर को देता है। अब कॉपर जो होता है बाद में ब्रेक होके जो आयंस लूज करता है, अब जब लूज करता है तो अब वो जो आयंस आया, अब वो कहाँ जाएगा, तो वो साल्ट ब्रिज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोलाइट में। फिर वही इलेक्ट्रोलाइट फर्दर रिएक्शन हो करके जिंक फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और फिर कॉपर में जाता है, फिर यही आयंस आके फिर यहाँ साल्ट ब्रिज से जाते हैं और फिर यही आयंस आके फिर जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो ऐसे ही ये जो रिएक्शंस होती हैं कंप्लीट साइकिल वाली कंटिन्यू रहती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो रहती है। अब ये साल्ट ब्रिज हमें क्या करता है, हमें क्या ईज वे में हमें क्या सुविधा प्रोवाइड करता है कि जो टू सॉल्यूशंस को है सेपरेट करने का काम करता है, टू सॉल्यूशन को दूर दूर रखने का काम करता है, और रिएक्शन जो होती है बहुत ही ईजिली में कंडक्ट हो जाती है। तो यही हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक कंटेनर में इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, उसकी खुद की एक रिएक्शन होती है, इसीलिए हम इसे हाफ सेल बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फुल सेल रिएक्शन बनती है। और तो ये इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, रिएक्शंस होती हैं विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस यानी टू इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक और सेकंड पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं जो कि हमारा है, हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि इट मेंटेन मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द solution of two half cell to maintain electrical neutrality, the cation and anions present in the salt bridge move towards the solution।
मैंने इतनी लैंग्वेज लिखी है, इस लाइन को देख कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको भी सब समझा रहा हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द कैटायंस एंड आयंस प्रेजेंट इन द साल्ट ब्रिज मूव टुवर्ड द आयंस। मतलब अगर मान लीजिए हम इसको साल्ट ब्रिज को नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो है साल्ट ब्रिज क्या करता है, इस पूरी सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। मतलब कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस नेक्स्ट बीकर में यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रोड में आए हैं, तो उसी को जो आए हैं उसको मेंटेन करके जो बचे हुए आयंस हैं उसको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट पे भेजता है। मान लीजिए यहाँ पे जो आयंस आया वो इस बीकर में, इस इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड में आयंस हैवी हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ये सिस्टम डैमेज कर सकता है। तो ये सिस्टम क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अगर सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या था, हमें इस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन करा के हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी, तो हमारा मोटो भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, इसका और एक फंक्शन क्या है जो इस पूरी सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता था। क्या करता था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता था। जिससे क्या होता था, जिससे हमें मिलता क्या था कि कैटायन और एनायंस प्रेजेंट इन द साल्ट ब्रिज मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। इससे क्या होता था, कैटायन एनायन जो होते थे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते थे। तो ये हुआ। अब हम देखिए एक बार पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ फिर से चलते हैं, आपको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि डैनियल सेल तो आई होप आप अच्छे से समझ ही जाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ध्यान दे के नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, ये जिंक की रॉड है। ये किसकी रॉड है, जिंक की रॉड है। तो इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया गया है। ये एक सेपरेट मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ एक मेटालिक वायर अटैच किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होता है, जो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो करके एनोड इसलिए नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहता है कैथोड को। कैथोड में जो रिएक्शन होती है, कैथोड 2+ अलग और सल्फेट 2- अलग हो जाता है। यहाँ से आयंस फ्री होके, अब यहाँ जो आयंस फ्री हो जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे KCl, यहाँ पे होता है KCl, KNO3 और K2SO4, और अगर का जेलेटिन सोल्यूशन भरा होता है वो जो कि नॉन रिएक्टिव होता है विद इस दोनों इलेक्ट्रोलाइट से। तो यहाँ से आयंस पास होकर के फिर यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ पे फर्दर रिएक्शन करके फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल रिसाइकल होकर के कंटिन्यूअस चार्ज को, आयंस को फ्लो कराती है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। तो हमें यही चाहिए भी। हमारी ये जो फंक्शन है कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन अगर हम इस साल्ट ब्रिज को उठा के अलग रख दें, जो आयंस आएंगे इसमें, आयंस जो इसमें आएंगे वो अब यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट में जा नहीं पाएंगे। तो एक बार तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन एक बार तो करंट फ्लो हो जाएगा, पर दूसरी बार ये हो नहीं पाएगा, आयंस इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। रिएक्शन नहीं हो कंटिन्यू हो पाएगी। और ऐसे क्या होगा, मान लीजिए आयंस यहाँ से यहाँ ज़्यादा ट्रांसफर हो गए, तो आयंस यहाँ पे ज़्यादा आ गए, तो जो रिएक्शन हो सकती है, डैमेज, मिसबैलेंस हो जाए या डैमेज हो जाए, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेता है। अगर यहाँ आयंस कम है तो यहाँ से आयंस ले लेगा, अगर यहाँ आयंस ज़्यादा तो यहाँ के आयंस यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता रहता है। तो ये साल्ट ब्रिज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हर एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे जिंक कैसी रिएक्शन करता है, ऐसी रिएक्शन करता है। ये कैथोड होता है, कॉपर वायर का होता है, यहाँ पे रिएक्शन ये होती है। ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, ये एक हाफ सेल रिएक्शन है। सो कंप्लीट रिएक्शन कैसी है, ऐसी रिएक्शन होगी। तो मैंने एक वन शॉट आपको इसका दे दिया है, क्योंकि मैं इसको आपको समझा चुका था, और मैंने आपको साल्ट ब्रिज और साल्ट ब्रिज के यहाँ पे फंक्शन समझा दिया है। अब मैं आपको समझाऊं कि व्हाट हैपन यदि इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन डैनियल सेल। साल्ट ब्रिज को अगर हम हटा देंगे तब क्या होगा। अब ये टॉपिक पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं कि व्हाट हैपन इफ salt bridge is not used in Daniel cell।
मतलब अगर क्या होगा जब हम साल्ट ब्रिज डैनियल सेल में ना यूज़ करें तो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम पॉइंट लगाते हैं और लिखते हैं कि अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड जिंक जेडन प्लस आयंस रिमेन इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर गिवन आउट बाय जिंक इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं जिंक इलेक्ट्रोड में, देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज कर देता है दो, इसीलिए 2+ बना लेता है, इसीलिए 2+ बना लेता है। तो इसमें क्या होगा, अब जो होगा इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रॉन दो यहाँ से छूटे हैं वो कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। सो Zn2+ आयंस रिमेन इन solution, make it positively charged। इसका मतलब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वही पॉइंट इसमें लिखा है कि जो Z+ आयंस, जो Z इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कॉपर के पास जाएंगे। ऐसे ही Zn2+ के पास जो आयंस रहेंगे वो रिमेन इन अ सोल्यूशन में रहेंगे। मतलब जो आयंस जो ट्रांसफर कर चुका है अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये 2+ कंटिन्यू बनाए रहेगा और इतने ही, ये मतलब पॉजिटिवली ही करेक्टर अपने पास रखा रहेगा। सो इसीलिए जो है आयंस ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे साल्ट ब्रिज जब वहाँ पे नहीं होगा, तो जो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी, यही इस पॉइंट बताना चाह रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज सम ऑफ कॉपर 2+ आयंस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयंस रिमेन इन सोल्यूशन देयरफॉर सोल्यूशन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो आयंस होते हैं जो यहाँ पे कॉपर 2+ के द्वारा छोड़े जाते हैं, तो आयंस के द्वारा, तो अब यहाँ पे जब टूटा, यहाँ पे इसमें ये देखिए सल्फर 2- आयंस, अब ये कॉपर 2 सॉरी माइनस होगा यहाँ पे। अब कॉपर 2+ और सल्फर 2+ माइनस में जब इसे ब्रेक हुआ उस सोल्यूशन में, तो आयंस जो है इस पर प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये क्या करना आता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है ब्रेक हो सकती है। लिटी विल ब्रेक, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो अब हम इसको पढ़ते हैं, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो कि हमारा है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन वन सोल्यूशन, नेगेटिव चार्ज इन अनदर सोल्यूशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, द सेल स्टॉप वर्किंग। अब क्या होगा, साल्ट के थ्रू जब जो आयंस का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से सही से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, करंट स्टॉप कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट स्टॉप्स कर जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप्स कर जाएगा, ड्यू टू जो पॉजिटिव करेक्टर है और जो नेगेटिव करेक्टर है उसका अकोमुलेशन, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, इसीलिए ये क्या होगा, करंट जो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। सो यही इसके ड्रॉबैक्स थे। जब हम इसको हटा देंगे साल्ट ब्रिज को, तो ये कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेंगी अगर हम साल्ट ब्रिज को हटा देते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इन पॉइंट लिखाने के पहले ही समझा दिया था, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मॉडिफाइड डैनियल सेल। उसको मैं हिंट के थ्रू समझा देता हूँ। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मॉडिफाइड डैनियल सेल। मॉडिफाइड डैनियल सेल। अब आप सोचेंगे मॉडिफाइड डैनियल सेल क्या है, मतलब जो डैनियल सेल थी वो मॉडिफाइड उसका फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे क्या गया, अब यहाँ पे बड़ा सा बीकर यूज किया गया है, जस्ट लाइक दिस, बड़ा बीकर यूज किया गया है और इसको एक पोरस पॉट से सेपरेट किया गया है।
पोरस स्पॉट, ये सब देखिए आपके नाम जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इसका दिखने में कुछ ऐसा था, दिखने में कुछ ऐसा है, दिखने में कुछ ऐसा है। सो फ्रेंड्स दिखने में कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये रखता है नेगेटिव करेक्टर, तो इसके वायर आए, और ये दिखने में लगता है पॉजिटिव करेक्टर, सो इसके कुछ वायर्स आए, और ये रहा ऐसा कुछ रहा। सो फ्रेंड्स अब ये जो हमारी है, अब इसको मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे हम कुछ क्रिस्टल्स हैं उसके जो आके बैठ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, क्रिस्टल आके बैठ गए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है उसको डिप करते हैं। मान लीजिए ये सॉल्यूशन बना है। अब ये जो हमारा, मान लीजिए ये हमारी जो है, ये पोरस स्पॉट की ये है, पोरस स्पॉट यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। पोरस स्पॉट यहाँ पे क्यों रखा गया है, इन दो सोल्यूशन को, अब देखिए इस वाले जो सोल्यूशन में है, इस वाले सोल्यूशन मतलब इतने जो सोल्यूशन में है, यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे हमारा भरा है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। वहाँ भी देखिए जिंक, डैनियल में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जरूर होगा, और उसके इलेक्ट्रोड भी जरूर होंगे। तो आई होप इलेक्ट्रोड आप समझ गए होंगे क्या होगा। और यहाँ पे जो सोल्यूशन कौन सा भरा रहता है, यहाँ पे सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और ये जो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोरस स्पॉट, पोरस स्पॉट, ये हमारा क्या है, पोरस स्पॉट है, जो कि इन दोनों कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास ये जो साइड में, ये जो साइड में जो यूज़ की गई है हमारी साइड जो है, वो ऑटोमेटिक किसकी बनी है, कॉपर की बनी है, वो ऑटोमेटिक किसकी बनी है, कॉपर की बनी। तो ये जो हमारी जो साइड है, शुरुआत की साइड जिससे अटैच है, ये किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसकी बनी है, कॉपर वेसल की बनी है, ये हमारी बनी है कॉपर वेसल की। ये किसकी बनी, कॉपर वेसल की, जो कैसा वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। कैथोड मतलब डैनियल सेल में, कैथोड मतलब डैनियल सेल में पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारी जो है, हमारी ये जो प्लेट है, सॉरी देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमारी ये जो प्लेट है, ये हमारी कैसी वर्क कर रही है, ये हमारी वर्क कर रही है जिंक की। ये हमारी किसकी वर्क कर रही है, जिंक की रॉड है, जो कैसा वर्क कर रही है, एनोड, एनोड मतलब डैनियल सेल में नेगेटिव, नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। सो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पोरस स्पॉट, तो इन दोनों पोरस स्पॉट यहाँ पे जस्ट लाइक क्या, कैसा वर्क कर रहा है, साल्ट ब्रिज का। और ये इलेक्ट्रोड है, जो कि इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का, जो नेगेटिव है, एनोड। देखिए एनोड ये है, नेगेटिव का वर्क कर रहा है। ये पूरी वेसल कैथोड है, जो कि पॉजिटिव का वर्क कर रही है, किसकी बनी है, कॉपर की। सेम वर्क सब वही है, बस क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म आ गया है। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझा दिया क्या क्या है। मैंने आपको डैनियल सेल में इतना पहले ही से समझा दिया था कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब ये जो रिएक्शंस इसमें हो रही हैं, या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे कॉपर का है, यहाँ पे ये भरा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने आपको बताया ही है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना है। यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन बना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन में कौन सी रिएक्शन होगी, मैंने आपको पिछली बार में बताया था, डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन यानी हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन यानी हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगी, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब उनको अगर हम साल्ट ब्रिज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, केमिस्ट्री में लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हमको लैंग्वेज में लिखना है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है, लैंग्वेज नहीं उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं कि एनोड हाफ सेल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए जो एनोड होती है वो हमारी कहाँ लिखी जाती है, लेफ्ट साइड। जो एनोड होती है हमारे लेफ्ट आपके, आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल में होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज देयर, ओके। सो हमारे डैनियल सेल में लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड, और कैथोड क्या होता है, राइट साइड होता है, राइट साइड। तो एनोड जो हमारा होता है नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा डैनियल सेल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो अब हम जो यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, कुछ ऐसा सिंबल, इसे हम क्या बोलेंगे, डबल वर्टिकल। इसे हम क्या बोलेंगे, डबल वर्टिकल। एक लाइन यूज करेंगे, डबल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में उसे क्या लिखा रहेगा, कंसंट्रेशन लिखा रहेगा। मतलब ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा रहेगा वो क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन लिखा रहेगा। क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन लिखा रहेगा। सो कुछ हमको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, इसके ये जो स्ट्रिप्स बनी है, जो लाइन डबल वर्टिकल लाइन बनी है, इसके जो लेफ्ट साइड लिखा रहेगा वो एनोड होगा, यानी जिंक होगा। और जो राइट साइड, एनोड मतलब नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट साइड रिडक्शन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, जो कि नेगेटिव होगा, रिडक्शन यानी पॉजिटिव होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब जिंक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखिएगा, जिंक यहाँ पे क्या होगा, जिंक देखिए यहाँ पे आते इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब कितने हैं, 0.1 मोलर है, इसी कंसंट्रेशन है, सेपरेटेड बाय कॉपर 2+, इसका है 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन, और किसके द्वारा, कॉपर के। तो इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ फ्रेंड्स। तो अगर आप समझना चाहें तो कुछ इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंक आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ, और जिंक कॉपर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लिया। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, रिडक्शन किया। सो यही ऐसा ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और डैनियल सेल में क्या होता है, जनरली डैनियल सेल इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको अच्छे समझाया, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैंने ये समझाया आपको। सो अब ये मैंने आपको समझा ही दिया था। और एक इलेक्ट्रोड देखिए, दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एक में एनोड होता है, एक में कैथोड होता है। तो लेफ्ट जो साइड होता है वो क्या होता है हमारा, लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, एनोड, और राइट साइड हमारा क्या होता है, कैथोड। तो लेफ्ट साइड एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में राइट साइड में कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। सो ये सब किसके लिए है, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डैनियल सेल के लिए। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं पार्ट 2 वीडियो की तरफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पार्ट 2 वीडियो।